बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तख्ते लाहौर वाकई हिल गया है और लरस गया है। रायवंड के महल्लात में इस वक्त सफ़े मातम होगी, परेशानी होगी, घबराहट और खौफ होगा, क्योंकि सबसे मुतहरिक, सबसे मजबूत आवाज, सबसे ताकतवर आवाज वुकला। पाकिस्तान में वुकला की बड़ी एक ताकत है और लाहौर बार के इलेक्शन सबसे अहम इस लिहाज से समझे जाते हैं, सबसे बड़ी बार कहलाती है। यहां पर सबसे ज्यादा वुकला रजिस्टर्ड हैं। वहां का मैदान तहरीके इंसाफ के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार ने मार लिया है। तहरीके इंसाफ को यहां पर इन इलेक्शंस में जीत मिली है, तारीखी जीत मिली है, यह बहुत बड़ी ताकत मिल गई है और यह हुकूमती ग्रुप को हराकर यह ताकत मिल रही है। आजम नजीर तारड़ ग्रुप को इसमें हार हुई है। अब लाहौर बार में वुकला ने जीत के बाद क्या किया है? कैदी नंबर 804 IIPTI के नारे, रिहा करो इमरान को रिहा करो, ये नारे लगाए हैं और बार में लगाए हैं। ये आप देखिए अब इसका प्रेशर क्या होगा। लाहौर हाईकोर्ट आप जानते हैं लाहौर में ज्यादातर बेंचेस हैं। फिर जिस तरह से यहां पर फस्तायत थी, जबर था, तशद्दुद था, अब वुकला की ताकत तहरीके इंसाफ के साथ होगी। ये सब करना आसान नहीं होगा और भी इसकी बड़ी डायमेंशंस हैं और एक अहम शख्सियत से हम फोन पर आज बात भी करेंगे। ये शायद पहली दफा है कि इस तरह से हम किसी वीलॉग में फोन पर भी किसी को लेंगे और आपके सामने कुछ हकायक रखेंगे इसी खबर पर, इसी तनाजुर में। तो हमारे साथ रहिएगा। मैं आपको पहले नारे भी सुनवाना चाह रहा हूं कि किस तरह से वहां पर नारे लगाए गए हैं और क्या जोशो खरोश था। ये देखिए, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ये नारे लग रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद में वुकला। अच्छा, पुलिस भी नजर आई। पहले नारे सुनिए। अब अंदाजा लगाइए कि हुकूमती जो हिमायती याफ्ता लोग थे या हुकूमत की तरफ से जो थे, करोड़ों रुपया लगाया गया, करोड़ रुपए के फंड्स दिए गए। आप अंदाजा लगाइए। लेकिन इसका मतलब क्या है कि वुकला नहीं बिके, नहीं झुके। और इन्होंने क्या नारा लगाया था जीतने वालों ने? दूसरी तरफ तो जाहिर है कि फंड्स भी बड़े दिए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन यहां से नारा क्या था उसके बारे में भी आपको आगे चलकर बताएंगे। लाहौर बार इलेक्शन, पीटीआई के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार कामयाबी के बाद कैदी नंबर 804 के नारे लगाए गए हैं। ये देखिए, ये जनाब जनरल सेक्रेटरी पीटीआई बैरिस्टर सलमान राजा ने लाहौर बार इलेक्शन में मुबश्शिर रहमान चौधरी की हिमायत का ऐलान किया था। आज मुबश्शिर रहमान भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हो गए हैं। और जनाब ये देखिए, लाहौर बार के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता हामिद खान ग्रुप के मुबश्शिर रहमान चौधरी सदर मुंतखब हो गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि रबिया बाजवा साहिबा बड़ी वोकल, बड़ी निडर, बहादुर वकील रहनुमा, उनके ये सीनियर हैं, उनके उस्ताद हैं। और आप सोचिए कि अब क्या होगा। ये भी मनाजिर देखिए। लाहौर बार के इलेक्शन के नताइज के बाद वुकला को हवाई फायरिंग से रोकने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी, डंडा बरदार फोर्स तैनात, 800 के करीब एहलकार अंदर तैनात किए गए। और आप ये मनाजिर देखिए, आपको लगेगा जैसे पुलिस ही पुलिस यहां पर पहुंचा दी गई। क्या पता नहीं क्या होगा। शायद ये ना हो कि यहीं से वुकला इकट्ठे हों और कहें चलो जी रायवंड की तरफ चलो, मरीम नवाज को जाके बताएं कि यहाँ तहरीके इंसाफ के वुकला को जीत मिल गई है। अब इतनी आसानी से आप तशद्दुद नहीं कर सकते, आप इतनी आसानी से लोगों को नहीं उठा सकते, इतनी आसानी से लापता नहीं कर सकते। अब बार से भी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार की तरफ से, सबसे ताकतवर आवाज की तरफ से, वुकला की तरफ से, वहां से आवाज उठ जाएगी। और यह भी कि जनाब पैसा ही सब कुछ नहीं है, यह भी इससे साबित होता है। फिर इसके साथ एक और बड़ी अहम बात यह है कि इमरान खान ने हमेशा वुकला पर बड़ा इन्हिसार किया है कि वुकला बड़ी ताकत है। उन्होंने तनकीद के बावजूद वुकला को आगे किया और फिर उसका जवाब यह कहा कि कैसे मैं और किसी को लेकर आता, क्योंकि जिसको भी बनाते थे इगवा तशद्दुद शुरू हो जाता था। वुकला पर करना इतना आसान नहीं था, अगरचे फिर भी उनके दफातर में भी उसे बड़ा कुछ किया गया, लेकिन वो वुकला को कानून की समझ होती है। आप देखिए बैरिस्टर गौहर से लेकर सलमान राजा को देखिए, वकील शोएब शाहीन वकील, और आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। वुकला को फिर आगे लेकर आए और उसमें फिर ज़ाहिरा शेर अफजल मरवत जैसे लोग भी सामने आ गए और भी बहुत से वुकला आपको नजर आएंगे। तो वुकला की पूरी टीम आई और उन्होंने बड़ा संभाला। ये जो कहते हैं जी ऐसे ही आ गए, फलां आ गए या हमें हट गए, तो आप गए, जो लोग आज बात करते हैं, जो गए छोड़कर, चले जबरदस्ती उनसे छुड़वाया गया होगा, तो कौन आया? वकीलों ने उस वक्त संभाला और उनको गायब करना, उठाना इतना आसान नहीं था। अगरचे उनके साथ भी हुआ, इमरान खान की वकील के वुकला टीम का एक अहम तरीन हिस्सा, वो कितना अरसा लापता रहे और फिर जब सामने आए उनकी हालत कैसी थी, बड़ा अफसोस होता है। तो वो सब कुछ था। आज आप ये देखिए क्या मनाजर हैं। और यहां पर ये देखिए मुख्तलिफ मैं आपको वीडियोस, तस्वीर ये दिखा रहा हूं
लाहौर बार में तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार की जीत, इमरान खान के हक में नारेबाजी और पुलिस ही पुलिस वहां पर रही कि जरा इस तरह की कोई खबर बन सके। अच्छा, ये हामिद खान ग्रुप ने लाहौर बार इलेक्शन का मैदान मार लिया। लाहौर बार दर्ज उम्मीदवारों ने मैदान मारा है। सदर मुबश्शिर रहमान चौधरी, सीनियर नायब सदर मियां शर्जील, नायब सदर सैफुल मुल्क खोकर, नायब सदर मॉडल टाउन वकास असलम कालू, नायब सदर कैंट अफलातुन झक्कड़, जनरल सेक्रेटरी नसीर भल्ला, सेक्रेटरी मलिक शर्जील, ज्वाइंट सेक्रेटरी शुजात अली, फाइनेंस सेक्रेटरी एजाज गुज्जर, ये हैं जिन्होंने मैदान मारा है जी। हर तरफ ये खबर है, ये देखिए चैनल्स पर, पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पर खबर, लाहौर बार के सालाना इंतखाबात, मुबश्शिर रहमान सदर लाहौर बार मुंतखब। अब ये हुकूमत के हिमायती याफ्ता को हटाया, यानी हराया। और इसमें एक और चीज मैं आपसे अर्ज करूं कि इससे पहले यहां पर मैंने जिस तरह से किया कि हुकूमत के जो हिमायती याफ्ता थे वो यहां पर बिराजमान थे, और ये बड़ी ब्रेकिंग इसको कहा जा रहा है कि लाहौर बार इलेक्शन में पीटीआई के हिमायती याफ्ता हामिद खान ग्रुप के मुबश्शिर रहमान 2400 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा वोटों का भी बता दूं कि ये एक बड़ी जीत है तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि यहां पर कितने वोट कास्ट हुए उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुबश्शिर रहमान जो जीते हैं तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता हामिद खान ग्रुप, हामिद खान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, 2400 वोट लेकर लाहौर बार के सदर मुंतखब हुए। इनके मद्दे मुकाबिल आसमा ग्रुप, यानी आजम नजीर तारड़ साहब का ग्रुप, आसमा जहांगीर साहब तो इंतकाल कर गई, आसमा ग्रुप के मियां फैज 1807 वोट ले सके। अब जहां 2400 जीतने वाले के होंगे तो वहां तो 50 वोटों का या 100 वोटों का फर्क, बहुत फर्क होता है। टोटल 2000 तो समझे 400 वोट डले हैं जीतने वाले को, तो वहां पर वो तकरीबन 600 वोटों की लीड उन्होंने लिया है। लिहाजा वैसे तो वकला में ये बात भी नहीं होती, क्योंकि हर एक की आइडेंटिटी और सबके सामने होती है कि जी धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो ये भी नहीं कहा जा सकता। तो ये है जनाब लाहौर बार एसोसिएशन, हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार मुबश्शिर यहां से कामयाब हुए हैं, और ये एक तारीखी फतह करार दी जा रही है तहरीक इंसाफ के लिए। और इस पर अब तहरीक इंसाफ के लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि उनको एक भरपूर ताकत मिल गई है, और यहाँ पर अब यानी वो तख्ते लाहौर को चैलेंज करना शुरू हो गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी हुई। अब जनाब हम बात करते हैं शाकिर महमूद अवान से। ये मैं आपको थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि शाकिर महमूद अवान ये बड़ी ज़बरदस्त मुतहरिक जर्नलिस्ट कम्युनिटी के नौजवान सहाफ़ी, और हाल ही में इन्होंने भी इलेक्शन जीता है जो लाहौर प्रेस क्लब का है। तो ये भी बड़ी बात है इनकी कि ये डटे रहे, इनको मुलाजमत से निकाला गया फिर भी ये डटे रहे, और अभी भी रिपोर्टिंग करते हैं। अपना इनका यूट्यूब चैनल है, शाकिर महमूद अवान हमारे साथ लाइन पर हैं, आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शाकिर महमूद अवान के नाम से ही है। इमरान रियाज के बड़े करीबी दोस्त हैं, और उनके इंटरव्यूज भी ये कई दफ़ा कर चुके हैं। अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, साफ का मुस्तकबिल हैं, जो मुश्किल हालात में डटे रहे। लापता किया गया इनको, शाकिर महमूद अवान को लापता किया गया, फिर ये जब आए तो अल्हम्दुलिल्लाह साफी बिरादरी ने लाज रखी और इनको जितवाया लाहौर प्रेस क्लब का इलेक्शन। और ये कोर्ट रिपोर्टिंग में बहुत जबरदस्त हैं और बड़ी डंके की चोट पर बात करते हैं, इसलिए अब इनके अभी चैनल में यूं समझिए कि बैन कर दिया गया कि ऐसे लोगों को, इतने खरे सच्चे लोगों को नहीं रखना। तो फिर भी ये जनाब हक सक की बात करते हैं। शाकिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाकिर ये बताएं, ये जो आज लाहौर बार के इलेक्शंस हैं इसमें जीत ये कितनी सिग्निफिकेंट है इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं उनमें? जी देखिए, चौधरी मुबश्शिर रहमान गुज्जर जो हैं ये हमायत याफ्ता थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हामिद खान के। इन्हें मुख्तलिफ ग्रुप्स की हमायत हासिल थी और ये बड़े भारी मार्जिन से जो है वो लाहौर बार का इलेक्शन जीते हैं। न सिर्फ लाहौर बार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सदर के उम्मीदवार जीते हैं, बल्कि मुल्तान बार का भी अब रिजल्ट जो है वो सामने आया और मुल्तान बार में भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो फतह याब करार पाए हैं। लाहौर बार जो है एशिया की सबसे बड़ी बार है और एशिया की सबसे बड़ी बार, ये तो बहुत बड़ी बात है जी बिल्कुल। यहाँ पर 14,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और जो हक के राय दही इस्तेमाल करते हैं, और अगर इनकी वैसे तादाद बताई जाए तो वो 20,000 से जायद है। और इस मरतबा एक खास बात ये थी कि 2,700 नए उम्मीदवारों का, जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे, उनका इंदराज किया गया था और 4
उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था। चारों नाम जो हैं वो लाहौर बार की सियासत में बड़े मोहतरम नाम समझे जाते हैं, लेकिन इस मर्तबा जो फतह याब हुए वो चौधरी मुबश्शिर रहमान गुज्जर जो हैं ये फतह याब हुए हैं, और इसके साथ साथ मियां शजील, इन्हें भी सलमान अकरम राजा की हमायत हासिल थी, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ ग्रुप्स की हमायत हासिल थी। वकास कालू ये भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। तो मजमूई तौर पर जो लाहौर बार में ज्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब हुए हैं वो प्रोफेशनल ग्रुप के हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार थे, और जो 2400 वोट लेकर जो है वो मुबश्शिर रहमान कामयाब करार पाए हैं। ठीक, अच्छा, आगे अब हुकूमत बड़े प्रेशर में होगी, क्योंकि जिस तरह आपने मुझे बताया था कि यहाँ पर पहले आजम नजीर तारड़ ग्रुप के सदर थे, अब वहां से सीट ये मारी है तहरीक-ए-इंसाफ ने, सलमान राजा साहब के हिमायती याफ्ता ने, और ज़ाहिर है हामिद खान ग्रुप के। तो आगे अब हाई कोर्ट के इलेक्शन है, आप ट्रंप की भी बात कर रहे थे, 20 जनवरी को उसने भी हलफ लेना है, वो भी, यानी हुकूमत अब बड़े हर तरफ से दबाव में है। अब लोगों पर तशद्दुद लापता करना यहाँ लाहौर से इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वुकला की ताकत भी अब एक मुतहरिक और ताकत के साथ उनके साथ खड़ी होगी। देखिए, ये जो इलेक्शन था इसमें दो मुख्तलिफ ग्रुप जो थे आमने सामने थे, और दोनों ग्रुप जो है वो अपने नारों पर आए हैं। जैसे कि हामिद खान ग्रुप था, वो ये कहता था कि जो आईनी तरमीम की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी वो आईन और कानून के खिलाफ है, और उसकी वो मुखालफत कर रहे थे, जबकि दूसरे ग्रुप जो है वो इसकी हमायत कर रहा था। और इसी तरह फिर मिलिट्री कोर्ट की अगर बात की जाए तो हामिद खान ग्रुप जो है वो इसकी मुखालफत करता नजर आया, और मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो मज़ाहमत भी की गई, एहतजाज भी किए गए, जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो इसे सपोर्ट कर रहा था। तो वो जो इस वक्त बयानियां नेशनल पॉलिटिक्स में है, यही बयानियां जो है वो हमने वुकला की पॉलिटिक्स में देखा। और वुकला ने जो आईनी तरमीम है और जो हामिद खान ग्रुप का बयानिया था उसकी तायद की है, और उनके उम्मीदवार को जो है वो फतह मिली है। अब इस इलेक्शन का इम्पैक्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन पर होगा, जो कि आइंदा तकरीबन 1.5 माह के बाद होने जा रहा है। और इस इलेक्शन में भी हामिद खान ग्रुप के जो आसिफ मिसवाना है उनकी पोजीशन अच्छी बताई जा रही है, लेकिन लाहौर बार के इलेक्शन से उनको एक जरूर होगा। दूसरी जानिब अभी 2 माह हैं तकरीबन, और इन 2 माह के दौरान जो है अब लाहौर बार में और हाई कोर्ट बार में दोनों बार्स में जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता और उनके ग्रुप्स के जो हैं वो उम्मीदवार हैं। तो ये 2 महीने जो है वो हुकूमत के लिए बड़े मुश्किल साबित हो सकते हैं। और इसी दौरान जो है वो ट्रंप का जो है वो हल्फ है, और फिर इस वक्त अदालत में केसेस मंतकी इंजाम तक पहुंच गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं। फिर बुकला जो है वो मज़ाहमत की अलामत समझे जाते हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए बुकला जो है वो मुख्तलिफ जो है वो तकारीब की जाती है। और इस मर्तबा जो मैं ये देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाले 1 माह के दौरान जो है वो आल पाकिस्तान बुकला नुमाइंदा कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक़िद होगी, और इसका इम्पैक्ट जो है वो फिर आएगा। जैसे मुल्तान बार से भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते हैं, लाहौर से जीत चुके हैं, हाई कोर्ट बार में कराची में ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। तो इस तरह ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। सही, आखिर में मुख्तसरन फरमाइएगा कि इस दौर में तो शायद जितने खजानों के मुंह खोले गए बार्स के लिए, जो वुकला वगैरह की बॉडीज थी उनके लिए, तो इतना तो कम देखा गया, लेकिन वुकला इसका मतलब है बिके नहीं, झुके नहीं। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लाहौर बार में हमने ये देखा है कि सारा साल जो मौजूदा ग्रुप था, गुज़िश्ता ग्रुप था, और आजम नज़ीर तारड़ जो है वो विफाकी वज़ीर कानून है, और उन्होंने भी लाहौर बार को जो है वो दिल खोल कर जो है वो फंड्स दिए हैं, पंजाब हुकूमत ने फंड्स दिए, और मुख्तलिफ चीजों पर जो है वो हमने मकामात पर देखा। लाहौर हाई कोर्ट बार को इग्नोर किया गया। जब लाहौर हाई कोर्ट को केपी की तरफ से 3 करोड़ रुपए दिए गए, तो उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत ने भी इसकी अनाउंसमेंट की थी। तो ये तो बिल्कुल हमने देखा था कि खजानों के मुंह खोले गए और आखिर तक कोशिश की गई, और जो 2700 नए वोटर्स का इंदराज था वो भी एक कोशिश थी कि जो उनका हमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो कामयाब करार पाए, लेकिन फतह जो है वो मुबश्शिर रहमान गुज्जर के हिस्से में आई है, और वो एक बड़ी लीड से जो है वो कामयाब करार पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर महमूद अवान आपका, और इसी तरह बेहतरीन काम करते रहिए। मेरी एक दफा फिर रिक्वेस्ट है अपने देखने वालों से कि शाकिर महमूद अवान के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और हक सच की बात करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं। सही खबरों के लिए आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया शाकिर आपका, थैंक यू सो मच ब्रदर, बड़ी मेहरबानी मेरे भाई। तो जनाब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।